बिजली की कीमतों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। 16 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 68 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 72 पैसे इजाफे का इम्कान। नई कीमतों के इतलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 273 रुपए 29 पैसे, डीजल की कीमत 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत ने यकम से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर कीमत 265 रुपए 61 पैसे है। इस्तीफा दे दूंगा मगर किसी दबाव में नहीं आऊंगा, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें IMF से जान छुड़ाना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर्स में अफसरान को हिदायत। कहा, टैक्स देने वालों को सहूलतें न देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे। टैक्स का ऐसा निजाम वज़ा किया जाए ताकि निजाम में कमजोरियां दूर हो सकें। आप अरबों खरबों जमा करते हैं, हम 2-4 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं। कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत करनी होगी। FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। FBR को कौमी मुफाद के लिए जो कुछ भी चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मुफाद तरजीह है। हम सब ने मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना है। इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर वजारत खजाना की टीम को मुबारकबाद। कहा, FBR की ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की टैक्स बेस बढ़ाने और निशानदही शुदा अफराद को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान तैयार। पाकिस्तान की IMF को 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान है। ज़राई शोबे से हासिल आमदनी को टैक्स नेट में लाना भी शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग और ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स नेट में तौसीक की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट। सब्सिडीज का बतदरीज खात्मा प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ में मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। IMF को टैक्स रेवेन्यू की वसूली को आसान बनाने की यकीन दहानी भी करा दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाने की जरूरत है। हम आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग की सफों में खलबली मचा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात। सदर और वजीर आजम के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने सदर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नजर से आगाह किया। हम हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं। सदर जरदारी का शहबाज शरीफ को जवाब। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की कयादत ने तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। इजलास सोमवार को पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मुशावरत की जाएगी। बानी PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्मानी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। माजी में जस्टिस मुनीर के फैसलों से ताकतवर कानून से ऊपर चला गया।